हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल रिज्यूम इन एमएस वर्ड। इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो लिंक चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो रिज्यूम है वो प्रोफेशनल रिज्यूम है। कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर हम मोस्टली टेक्स्ट बॉक्स का, शेप्स का और लोगोज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाके हम मार्जिन्स को नैरो कर देंगे जिससे हमारा कम से कम स्पेस वेस्ट हो। उसके बाद हम पेपर साइज चूज कर लेंगे A4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है एक बॉक्स बनाना इस तरीके का। तो हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे एक। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन चूज करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम इसको कलर फिल करेंगे एक डार्क कलर से। और इसकी आउटलाइंस जो है वो नो आउटलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें ऊपर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है अपने फोटोग्राफ के लिए। और नीचे से हमें लिखना शुरू कर देना है इस तरीके से। तो हम फिर से दोबारा इंसर्ट में जाएंगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। इसको भी हम नो फिल कर लेंगे और नो आउटलाइन कर लेंगे। तो अब हमें दिखेगा नहीं कि हमने बॉक्स बनाया हुआ है। हम जब क्लिक करेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं अपनी। इसको हम वाइट कलर कर देते हैं। बोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा साइज ग्रो कर देंगे और सेंटर में कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पहली हेडिंग बन चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे शेप्स का यूज करना है। शेप्स के अंदर लोगो लगानी है और उसके सामने हमें अपना डाटा एंटर करना है। तो हम इंसर्ट में जाएंगे दोबारा से। वहां से हम शेप्स ले लेंगे। शेप्स लेके हम उन्हें भी नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे और इसमें वाइट कलर कर देंगे। फिर जो हमने एक शेप बनाई है उसी को हम कॉपी कर लेंगे जिससे हमारी दूसरी शेप्स जो हैं वो अलग अलग साइज की ना हो जाए। तो इस तरीके से हम कॉपी करके हमने शेप्स लगा दी है अपनी। अब हमारा वक्त है लोगो लगाने का। तो लोगो मैंने पहले से ही सेव करके रखे हुए हैं अपने पास। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले से ही सारी चीज़ें सेव करके रखी हुई है टाइम बचाने के लिए, जिससे हम कम से कम टाइम में इसे पूरा कर लें। तो सबसे पहले हमारा लोगो आएगा वो है हमारा ईमेल का। तो सबसे पहले हम ईमेल वाला लोगो कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा ईमेल वाला लोगो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके। और पहले मैं इसको वाइट पोर्शन पे पेस्ट करूंगा। फिर मैं पिक्चर टूल्स में जाऊंगा। पिक्चर टूल्स में जाके मैं इसे क्रॉप कर लूंगा इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके हम इसे टाइट कर लेंगे जिससे ये मूवेबल हो जाए इजीली। अब ये इजीली मूव कर सकता है तो हम इसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा छोटा और करते हैं इसे। और अब मैं इसे कर्सर से
मूव कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने अपना ईमेल का लोगो फिट कर दिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लोगो है फ़ोन का, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर वाला लोगो हम ले लेते हैं। ये रहा। इसको भी मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और वाइट पोर्शन में पेस्ट करेंगे। इसको भी हम क्रॉप कर लेंगे, एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे जिससे ये पिक्चर ब्लर नहीं हो, क्योंकि जब हम इसे छोटा करेंगे तो ये स्क्वीज होकर फिर ब्लर हो जाएगी। इसलिए हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट हटा दे रहे हैं पहले। अब इसे हम छोटा कर लेंगे। छोटा करके हम इस पे राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाएंगे, टाइट कर लेंगे इजीली मूव करने के लिए। और अब हम इसे अपनी एरो की से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ़ोन नंबर का भी हो गया। नेक्स्ट हमारा लोगो है जीपीएस का, मतलब कि एड्रेस के लिए हम जीपीएस वाला लोगो यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। तो इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और वाइट पोर्शन में पेस्ट कर लेंगे। इसे भी हम क्रॉप कर लेंगे। राइट क्लिक करके टाइट कर लेंगे और प्लेस करेंगे। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एड्रेस वाला लोगो भी तैयार है। फोर्थ लोगो है हमारा वेबसाइट लोगो, वेब लोगो जिसे हम कहते हैं। तो ये भी मैंने सेव करके रखा हुआ है। इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और वाइट पोर्शन में पहले पेस्ट करके इसका भी एक्स्ट्रा पोर्शन हम क्रॉप कर लेंगे। छोटा कर लेंगे, टाइट कर लेंगे और प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वेब लोगो भी लग गया है। अब हम इसके आगे का मैटर लिख लेते हैं। ईमेल में ईमेल, फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर। तो उसके लिए भी हम इंसर्ट में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जस्ट इसी के सामने। उस टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्राइंग टूल्स में जाके नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। फॉन्ट कलर अपना हम वाइट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे टेक्स्ट को और लिखना शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसका टेक्स्ट हम बड़ा कर लेंगे और सेंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला हो गया। इसके बाद हम बाकी भी ऐसे ही बना लेंगे।
जीपीएस वाले में हम अपना एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, अगर हमारी कोई वेबसाइट वगैरह है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फिर एक और बॉक्स बनाएंगे, उसको भी नो शेप नो फिल कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। और टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और सेंटर में कर देंगे। इसके बाद हम इन्हें इस बॉक्स को भी हम फिट कर लेंगे थोड़ा, इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ऊपर का पोर्शन हो गया है। अभी थोड़ा और स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने शेप्स को थोड़ा थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक ही लाइन में आ जाएगा पूरा। इसको फिर हम सेंटर में कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। स्पेलिंग और ग्रामर चेक हटा देंगे इसमें से। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन जो है आधा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट कॉलम हमारा है इसमें स्किल्स का, तो हमें हेडिंग देनी है स्किल्स, और उसमें फिर इस तरीके से हमें बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। इसको भी हम नो फिल कर लेंगे और नो आउटलाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे वाइट कलर के फॉन्ट से, बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को। तो हम चेक कर लेंगे हमने पहली हेडिंग का साइज क्या लिया था, 22 हमारा साइज था। तो इस वाली हेडिंग का भी हम 22 साइज ले लेंगे। और उसी हिसाब से उसको फिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जब हेडिंग डालनी है सबसे पहले हमें, तो हम हेडिंग डालने से पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपना शेप से यूज करते हुए शेप्स लेंगे। शेप से हमें बार्स बनाने हैं।
बार्स को हम वाइट कलर से फिल कर लेंगे। इसी के आगे एक और बार बनाएंगे हम। अब उसे हम किसी डार्क कलर से फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी डार्क कलर से आगे की शेप को फिल कर लेंगे और पीछे वाली शेप को वाइट फिल कर देंगे। फिर इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम गैप चूज करेंगे कि हमें कितना गैप छोड़ना है, क्योंकि हमें इसके सामने फिर अपना टेक्स्ट भी लिखना है। तो इस तरीके से मैंने जो इतना गैप छोड़ा है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर इस वाले बार को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। फिर इसी के आगे मैं वाइट बार को कॉपी कर रहा हूँ। वाइट बार को मैंने कॉपी कर लिया। इस बार वाइट बार को थोड़ा छोटा करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 बार कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हम बाकी 4 भी बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें जितनी हेडिंग डालनी है उतने हम बार कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। तो इससे आगे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और इस तरीके से इसी के सामने एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स को हम नो फिल कर लेंगे और नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे होम में जाएंगे। होम में जाके हम इसको फॉन्ट कलर जो है वाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। फिर अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। सबसे पहला हमारा हेडिंग है वेब डिज़ाइन। उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए उसे एकदम इस बार के सामने कर दें।
तो इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सेंटर में हो गया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ग्राफिक डिज़ाइन। हम ग्राफिक डिज़ाइन के लिए भी ऐसे ही बना देंगे। नो फिल, नो आउटलाइन, फॉन्ट कलर वाइट, बोल्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिख के सेम इसका जितना फॉन्ट है इतना ही उसका रखेंगे 16। तो इसका भी हम 16 कर लेंगे। अब बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, आगे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे इस तरीके से। सेकंड हेडिंग भी हमारी हो गई है। इसके बाद हमारी थर्ड हेडिंग है डिजिटल आर्ट, वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब डिजिटल आर्ट को भी हम एकदम सिधाई में करके इसके साथ यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 बार्स बन चुके हैं। हमें यहाँ पे 5 चाहिए थे, तो 2 और बना लेते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने बार को, और अब मैं गिन के गैप यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब इसी तरीके से हम ब्लू वाले को भी सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एरो की से नीचे लेके आ रहा हूँ, आप चाहे तो माउस से भी लेके आ सकते हैं। इस तरीके से एक बार और मैं बना लूँगा। तो इस तरीके से हमारे 5 बार पूरे कंप्लीट हो गए। अब इनके आगे की हेडिंग हम डाल लेते हैं जो हमारी रह गई है। इसमें हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें गैप बचाते हुए चलना है, क्योंकि जितना कम गैप होता जाएगा उतनी हमारे लिए मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि अभी हमें ये भी डालना है, तो इसके लिए हम गैप बचाते हुए चल रहे हैं। बहुत कम गैप में हमें ये सब फिट करना है। तो इसको भी हम नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। होम में जाके फॉन्ट कलर वाइट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट का साइज अपना 16 कर लेंगे, और यहाँ पे थर्ड हेडिंग लिख देंगे हमारी, फोर्थ हेडिंग ड्राइंग।
और ड्राइंग को भी थोड़ा आगे कर देंगे। फिर इसके बाद हम अपनी फिफ्थ हेडिंग बना लेंगे। इसको भी हम नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। होम में जाएंगे, फॉन्ट कलर वाइट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, टेक्स्ट का साइज हमारा 16 कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे एनिमेशन। और इसको भी हम आगे कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कॉलम और फिनिश हो गया। इसके बाद हमें हेडिंग डालनी है सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पे अब हमें सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज दिखानी है कि किस किस सॉफ्टवेयर की हमारे पास नॉलेज है, वो भी हम बना लेते हैं। अभी सेम प्रोसीजर है, हमें इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है। फिर इसको हम नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 22 का साइज था हेडिंग वाला, तो इसका भी हम 22 ही रखेंगे। बाईस का साइज हमने कर लिया है, फॉन्ट कलर हमने वाइट कर लिया है और बोल्ड कर लिया है इसे। अभी हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अपनी। और इसे हम सेंटर में कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सॉफ्टवेयर की हेडिंग भी बन गई है। इसके बाद हम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर स्किल्स वाला बनाया पूरा सेम ऐसे ही हम बनाएंगे। तो इसमें हमें 4 बार्स चाहिए होंगे, तो 4 बार हम बनाएंगे। इसी को कॉपी करना है जिससे कि सेम दिखे, पूरा अलग अलग ना दिखे। तो इसी तरीके से फिर हम ब्लू वाली बार को भी ले लेते हैं। फिर इसी तरीके से हम आगे भी बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम इन्हें छोटा बड़ा करके दिखाएंगे। एक बार और बनाना है हमें। तो तीनों बार हमारे बन गए हैं। अब तीनों बार बनने के बाद हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल देंगे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर नॉलेज हमें दिखानी है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में हमने फुल दे रखा है। इस तरीके से बॉक्स बनेगा। फिर इसको हम नो आउटलाइन कर लेंगे, नो फिल कर लेंगे। होम में जाएंगे,
फोटोशॉप लिख लेंगे, फिर उसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे वाइट कलर दे देंगे, बोल्ड कर देंगे। और टेक्स्ट साइज हमारा 16 रखा हुआ हमने, तो 16 कर लेंगे इसे, और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे। दैट्स इट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बॉक्स के लिए हम दोबारा इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको हम नो फिल कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट लिख लेंगे फ्लैश। फ्लैश को हम सेलेक्ट कर लेंगे, होम में जाएंगे, होम में जाके उसका फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और उसको हम 16 साइज में कर देंगे। 16 में करने के बाद उसे हम थोड़ा सेंटर में कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा नेक्स्ट भी हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। नेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद वही सेम प्रोसीजर, हम लोग फॉर्मेट टूल्स में जाएंगे, नो फिल, नो आउटलाइन, देन हम होम में जाएंगे, होम में जाके हम इसका साइज कर देंगे 16, बोल्ड कर देंगे और वाइट कलर कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर लिख लेंगे अपना सैप। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर भी हो गया। फिर हम नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे हॉबीज़ का। तो इंसर्ट में जाएंगे, एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे हेडिंग के लिए। हेडिंग हमने 22 साइज में कर ली है, तो 22 कर लेते हैं कर्सर का साइज। इस बॉक्स को भी हम नो फिल नो आउटलाइन करेंगे। वाइट कलर ले लिया, बोल्ड कर दिया हमने, और उसके बाद फिर हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके हम लोग ड्राइंग टूल्स में जाएंगे। ड्राइंग टूल्स में हम इसको नो फिल कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट सॉफ्टवेयर लिख लेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हॉबीज़। हॉबीज़ लिख के हम इसे थोड़ा सा सेंटर में कर देंगे। तो हॉबीज़ हमने लिख दिया है। अभी हमें यहाँ पे लोगोस पेस्ट करने हैं, तो बाकी सारे लोगोस मैंने निकाले हुए हैं, बस अब हम पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहला लोगो हमारा है MS वर्ड। तो इस तरीके से हम MS वर्ड वाला लोगो को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम अपने चार्ट पे आ जाएंगे और वाइट पे पेस्ट करेंगे पहले। वाइट पे पेस्ट करके हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम क्रॉप कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट क्रॉप करके हम इसे छोटा कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे रैप टेक्स्ट में जाके टाइप कर लेंगे प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो है वो रेडी हो गया। अभी इस तरफ का स्पेस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सर्कल से स्केल हमने नीचे कर दिया है, तो हमारा थोड़ा इस साइड हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से चिपकाना शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड
हम चिपका लेते हैं अपना पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट छोटा कर लें। डायरेक्ट छोटा करके हम इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करके इसे हम वर्ड्स के साइड में रख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लोगो ले लेंगे। इसे भी हम पेस्ट कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा क्रॉप अगर चाहें तो कर सकते हैं। और इसे छोटा कर लेंगे। राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके इसे टाइप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे नोटपैड ले लेते हैं। नोटपैड को भी हम छोटा कर लेते हैं। राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट पर जाके टाइप कर लेंगे और पेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लोगो हम अपना ले लेते हैं। ड्राइंग्स, पेंटिंग, उसको भी हम ड्रॉप कर लेंगे। राइट क्लिक करके टाइप कर लेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे। और इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा हॉबीज वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट है। इसके बाद अब हमें राइट पोर्शन स्टार्ट करना है। राइट पोर्शन तो इस तरीके से हमें सबसे पहले हेडिंग देनी है इसमें। तो हम हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में तान्या में मार्टन इनका नाम है, तो आप अपना नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे हेडिंग में। तो उसके लिए भी हमें बॉक्स लेना होगा। हम एक बॉक्स लेंगे। और यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेंगे। इसको भी हम नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। फॉन्ट कलर को हम ब्लू कर देंगे। तो इस तरीके से मैं अपना नाम की जगह ये डाल रहा हूँ, आप लोग अपना नाम डालिएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग देनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर हम चाहें तो उससे पहले हम अपना थोड़ा सा दे सकते हैं समरी टाइप या इंट्रोडक्शन टाइप कि हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप जो भी हैं वो आप दे सकते हो। इसके बाद हमें अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है इस तरीके से, छोटा सा है वो हम एक और बॉक्स बना लेंगे टेक्स्ट बॉक्स में जाके।
ज़्यादा स्पेस वेस्ट नहीं करना है हमें, तो इसलिए हम बिल्कुल छोटा सा एक बॉक्स बनाएंगे और उसी के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे अपना डाटा। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था जिससे टाइम बचे हमारा। अब मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। बॉक्स बना के हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा जो हमने बनाया है फॉर्मेट वो बिगड़े ना, वो हिले ना, क्योंकि ऐसे में वो ज़रूर बिगड़ता है। जैसे ही हम आगे फॉर्मेटिंग करते हैं तो अगर हम बिना बॉक्स बनाए अगर करेंगे तो वो चेंज होने लगेगा सब कुछ। तो अभी हम होम में जाके इसका फॉन्ट कलर जो है ब्लू कर लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे और बाकी जो पार्ट है वो ब्लैक रहने देंगे। इसके बाद हम ड्राइंग टूल्स में जाके बॉक्स की जो शेप फिल है नो फिल कर लेंगे और नो आउटलाइन कर लेंगे, इससे वो बॉक्स हमें दिखे ना कि हमने बॉक्स बनाया होगा। तो इस तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है अपना। इसके बाद हमें नेक्स्ट बनाना है अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम हम बना लेंगे। इसको हल्का सा हम चाहें तो नीचे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स से हम हेडिंग बना लेंगे। नो फिल, नो आउटलाइन। और इस बॉक्स को हम ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से फिल कर लेंगे। इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं वो हम वाइट कलर से लिखेंगे। इसे बोल्ड कर लेंगे और उसका साइज जो है वो 12 कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी हेडिंग बन गई है। अभी जितना हमको रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही बॉक्स रख लेते हैं, बाकी हम छोटा कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पहली हेडिंग बन गई है। अभी उसके अंदर का कंटेंट हमें लिखना है ब्लैक कलर से, तो उसके लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे। तो इंसर्ट में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा इस बार हमें। इसके अंदर मैंने अपना टेक्स्ट पहले से लिख के रखा था, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको मैं होम में जाके लाइन स्पेसिंग जो है उसकी कम कर दूंगा 0। टेक्स्ट को अनबोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इतना काफ़ी है। ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम हो गया कंप्लीट। इस बॉक्स को मैं फिट कर दूंगा और इस बॉक्स को भी फिर हम ड्राइंग टूल्स में जाएंगे, नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट कॉलम है एजुकेशन। हम इंसर्ट में जाएंगे, एक बॉक्स और तैयार करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। इस बॉक्स को भी हम नो फिल कर लेंगे और नो आउटलाइन कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर फिल करते हुए अपना वही डार्क कलर डालेंगे। होम में जाएंगे,
होम में जाके फॉन्ट हम इसका वाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और टेक्स्ट साइज जो है हम 12 कर देंगे, 16 कर देंगे। पहले वाले पे 16 गया था तो इस पे भी 16। फिर इसमें हम अपनी हेडिंग डाल देंगे एजुकेशन। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना होगा ज़्यादा अलग ना दिखे। बस इसी को हम सेंटर में कर देंगे, या सेंटर में ना करें तो इस बॉक्स को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसके बाद हम एक बॉक्स और लेंगे एजुकेशन वाला, ऐड करने के लिए डाटा। इतना बॉक्स काफ़ी होगा। फिर मैं अपना लिखा हुआ डाटा इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, और इस बॉक्स को उसी हिसाब से छोटा कर देंगे। फिर इस बॉक्स को हम नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से एजुकेशन वाला कॉलम भी हो गया है। अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एजुकेशन वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं अपना वर्क एक्सपीरियंस वाला। उसके लिए भी हम बॉक्स ले लेंगे। बॉक्स को हम पहले छोटा कर लेते हैं। एक नया टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। नया टेक्स्ट बॉक्स बनाते हुए इसको हम इसकी सिधाई में ले लेते हैं, ऊपर वाली हेडिंग के, और अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। फिर इस वर्क एक्सपीरियंस को हम बड़ा कर लेते हैं। वाइट कलर से कर देंगे, बॉन्ड बोल्ड कर देंगे, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम टेक्स्ट बॉक्स को फिल कर लेंगे कलर से। तो इस तरीके से हमारी हेडिंग तैयार है। अभी जो हमारी आउटलाइन है उसको हम इरेज कर लेंगे बॉक्स की। तो बॉक्स की आउटलाइन हमने इरेज कर दी है। बॉक्स को हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और हल्का सा छोटा कर देते हैं। दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे। एक और बॉक्स बनाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम इसे, हमारे पास स्पेस की कमी ना हो। इसको हम नो फिल कर लेंगे, नो आउटलाइन कर लेंगे। इस तरीके से मैंने अपना टेक्स्ट पहले से कॉपी करके मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा रिज्यूम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमको बस फोटो लगानी है इसमें। तो फोटो आप अपनी फोटो लगाइएगा। मैं फोटो को कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करूँगा।
इस फोटो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी तरीके की फोटो लगा सकते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारा रिज्यूम किस तरीके से रहा है। तो हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके हम जूम पे इसको 49% पे कर लेते हैं, जो हमें एक पूरे पेज पे हमारे पूरे रिज्यूम का व्यू आ जाए। तो इस तरीके से हमारा रिज्यूम दिख रहा है जो हमने बनाया है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरा एकदम सेम टू सेम रिज्यूम बना लिया है। मैंने इसमें सारी आपको दिखाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम पुट करी है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालिएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट अगर आपकी कोई है, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स डालिएगा, जो भी आपकी स्किल्स है वो डालिएगा। फिर आप उसको मार्क्स दीजिएगा। ये हमने मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके से मार्क्स देने हैं। जैसे कि फोटोशॉप में मैं अपने आप को इतने मार्क्स दे रहा हूँ, इस तरीके से ये मार्क्स देने हैं। फिर आपको यहाँ पे हॉबीज़ डालेंगे। आप अपनी हॉबीज़ की आप लिखने के अलावा आप यहाँ पे फ़ोटो चिपका सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो उसी तरीके से हमने बनाया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप स्टार्ट करेंगे, जो कि करियर ऑब्जेक्टिव होता है। आप ऑब्जेक्टिव डालेंगे आप अपना। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन शो करेंगे और आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करेंगे। बस एक यही हमारी जो चीज़ें हैं ये काम की होती हैं, जो एक इंटरव्यूअर देखना चाहता है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी फालतू फालतू लिखते हैं तो वो उसके ऊपर इतना गौर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस जरूर पूछ लेगा। तो याद रखिए, जो जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही आप बताइए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोफेशनल रिज्यूम कंप्लीट हो गया। Thanks for watching my YouTube channel Learn Computer by Pankaj Vashish. Hope you like it.